उत्तर प्रदेश में संभल मंदिर का मुद्दा गर्मा चुका है। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक हिंसा पर सवाल दाग रहे हैं तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल दंगों की फाइल खोल चुके थे। और सदन के फर्स्ट सेशन में योगी ने अपने बयानों से संभल के पत्थरबाजों और विपक्ष के प्रदर्शनकारी विधायकों को तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी वो बच नहीं पाएगा। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन विधानसभा के बाहर चल रहा था तो सदन के अंदर सीएम योगी हिंसा की फाइल खोल चुके थे। उन्होंने संभल में 1947 के दंगों से शुरू कर 1978 तक की लिस्ट सबके सामने रख दी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। योगी के इन्हीं बयानों के साथ अब 1978 में हुए दंगों का चैप्टर फिर से खुलने वाला है, जिसमें 184 हिंदुओं को जला दिया गया था। 1978 वाले जो दंगे संभल में हुए थे, क्या उसकी जांच सरकार कराएगी? जैसी आवश्यकता होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। यानी सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक के बयानों से मैसेज साफ है, 184 हिंदुओं की हत्या व्यर्थ नहीं जाएगी। 1978 के दंगों की जांच होगी और इसके पीछे के गुनहगार को सामने लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में न सिर्फ संभल दंगे का चैप्टर पलटा गया, बल्कि धार्मिक और मजहबी नारों पर भी सवाल दागे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नियत पर शब्दों की बौछार की और यूपी के मुख्यमंत्री ने सदन में सवाल पूछे, आखिर जय श्री राम का नारा उत्तेजक कैसे हो सकता है? साथ ही कहा, ये नारा उत्तेजक नहीं, हमारी श्रद्धा का नारा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मजहबी नारों पर भी सवाल दागे। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यूपी के सदन में योगी के इस आक्रामक अंदाज की पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर सवाल दागे बल्कि उन्होंने सनातन और हिंदुत्व का भी संदेश दिया। साथ ही पूछा, जब हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से निकलती है तब तनाव क्यों पैदा हो जाता है? मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? यानी संभल हिंसा और मंदिर के सबूत पर यूपी की राजनीति एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसकी धमक 2027 तक सुनाई देने वाली है। एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में जय श्री राम के नारे पर जोरदार हंगामा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की एक मस्जिद में कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। घटना 24 सितंबर 2023 की है, जब कर्नाटक के पुत्तूर सर्किल के कडाबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 2 लोगों ने मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज यानी 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जय श्री राम के नारे लगाना आपराधिक कृत्य कैसे है, जबकि इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को 2 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में उसी के खिलाफ आज अपील पर बात कही गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल पूछे वो बेहद अहम है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता हैदर अली के वकील से पूछा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना आपराधिक कृत्य कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना कैसे आहत होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद के भीतर आकर कथित तौर पर नारे लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान कैसे की गई। इनमें से कई सवालों के जवाब शिकायतकर्ता के वकील नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई जनवरी 2025 के लिए स्थगित कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत लगाई, जिसमें केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस अदालत में दिल्ली की वो महिलाएं शामिल हुई जिन पर हाल फिलहाल में जुल्म सितम हुए या वो किसी अपराध का शिकार बनी। मंच पर रोती दिल्ली की महिलाएं और हौसला अफजाई करती सीएम आतिशी। यह आम आदमी पार्टी के उस महिला अदालत की तस्वीर है जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। पहले इस महिला के आंसुओं को देखिए। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की महिला अदालत में केजरीवाल ने सुरक्षा को मुद्दा बनाया और चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह पर सियासी वार शुरू कर दिए। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों। यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की दुखती रग पकड़ ली। जिस रफ्तार से राजधानी में अपराध बढ़े, महिला बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, उसी लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतर गए तो अखिलेश यादव का भी उनको साथ मिला। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। यानी दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल को अब अखिलेश का साथ मिल चुका है और दोनों नेताओं के बयान से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की लड़ाई महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लड़ी जाएगी।